विवेचन का अर्थ होता है स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन। इसलिए जितने भी गाइड्स को नाम दिए गए हैं वे विवेचिका के रूप में दिए गए। विवेचिका, विवेचन, एक्सप्लेनेशन। वैसे विवेचन का अर्थ होता है अलग अलग करना। मराठी में ऐसा कहते हैं वेचायचं। जैसे अनाज है बहुत और अनाज में से छोटे छोटे कंकड़ है तो उसको अलग करने को वेचने ऐसा कहते हैं। वेचने ये क्रियापद है, वर्ब है, मतलब अलग करना। जो हंस की प्रक्रिया है, नीर और क्षीर को अलग अलग करने की जो प्रक्रिया है उसे विवेचन कहते हैं। विशेष प्रकार से अलग अलग करना। यहाँ पर अहिंसा का एक्सप्लेनेशन, अहिंसा के विषय को खोलना, ऐसा अर्थ लेंगे। जिनागम में हिंसा अहिंसा का क्या स्वरूप आया है उसका सांगोपांग निरूपण यहाँ से होगा। आपको मजा बहुत आएगा क्योंकि चरणान योग में अहिंसा की परिभाषा कुछ और होती है और अध्यात्म में अहिंसा की परिभाषा कुछ और होती है। और कुछ और कहकर मैं ये नहीं कहना चाहता कि परस्पर विरोध जिनवानी में है, कहीं तो कुछ परिभाषा और कहीं तो कुछ परिभाषा आई है, लेकिन इनकी अपेक्षाएं अलग अलग होती है। अपन देखेंगे सबसे पहले व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व आचार्य अमृतचंद्र स्वामी का हमें देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि यह जो पाठ है वह पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के आधार से लिखा गया है और इस ग्रंथ के रचयिता आचार्य अमृतचंद्र स्वामी है। वैसे अमृतचंद्र स्वामी अध्यात्म के दिग्गज आचार्य माने जाते हैं। यहाँ तक कि आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी लिखते समय ऐसा लिखा कि यदि अध्यात्म का अभ्यास करना चाहते हो तो आत्मख्याति को पढ़ना। मतलब कुन स्वामी को भी प्रथम स्थान पर नहीं रखते हैं अध्यात्म में। टोडरमल जी की दृष्टि में सर्वोत्कृष्ट आध्यात्मी अमृतचंद्र स्वामी है। इसको हिंदी में सुक्ति रूप बोला जाए तो ऐसा बोला जा सकता है, गुरु तो गुड़ रह गए और चेला शक्कर बन गए। इसका मतलब गुरु से भी एक कदम आगे बढ़ गए अमृतचंद्र स्वामी। गुरुदेव के शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं, गुरुदेव कहते थे कुतार गाय और जंगी ग्वाला, ऐसा उदाहरण देते थे। कुतार गाय और बोलो जंगी ग्वाला। क्या है कुतार गाय और जंगी ग्वाला? आपने देखा होगा ये गाय होती है, गाय भैंसे, ये अपने ही अपने मालिक को दूध देती है। दूसरा कोई दुहाने का प्रयास करे, उनको दुहने का प्रयास करे, अरे हाथ भी लगाए वो उछल जाती है, पैर भी मार सकती है, आपको कुछ भी कर सकती है। और यदि मालिक ने ही नई खरीद कर लाई हो तो उसको भी वो थोड़े दिन परेशान करती है। वो दूध निकालने नहीं देती, दुहने नहीं देती। और कुछ गाय भैंसे जाति से ही ऐसी होती है, परेशान करने लगती है। अब मान के चलो गाय खरीदी करके लाई मैंने, गाय हो भैंस हो, और 1-2 दिन दूध नहीं दिया मान के चलो। अभी 3-4 दिन भी ऐसे ही निकलने जाने लग गए, कितने दिन चले गए ये बिना दूध के? तो ग्वाले ने ठान लिया, गाय तो ऐसी है कोई भी उसको हाथ लगाए उसको लात मारे, और एक लात यदि खाई किसी ने उस गाय भैंस की तो जहां पर भी बैठे को फ्रैक्चर हो सकता है आपका। इतनी बेकार की वो लात दे देती है। इसे कहते कुतार गाय।
एक ऐसी गाय थी, मैंने देखा है प्रत्यक्ष में ऐसा। एक गाय थी, वो किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे, घर वाले भी अन्य कोई उसको धो नहीं सकते थे। वो जो मालिक रहता था, वो जिस दिन गांव जाता था, वो गाय किसी को हाथ नहीं लगाने देती थी। इस गाय को क्या कहेंगे? कुतार गाय। लेकिन वो जो ग्वाला था, एक जन ने एक बार शर्त लगाई। क्या बोले? ये किसी को हाथ नहीं लगाने देती, मैं दूध निकाल के दिखाऊंगा बोले इसका। बोले आ जाओ सामने महाशय, आ जाओ आगे। तो वो आगे बढ़ा, उसने थोड़ा सा अंदाजा लिया, हाथ पास में आते हुए उसने लात मारना चालू किया। तो उसने तरकीब से, वो तो सालों से इसी क्षेत्र में था, उसने तरकीब से वो गाय के थन पकड़ लिए, दूर, एकदम दूर खड़े रहकर, और इस तरह के थन पकड़ लिए उसने कि वो छोड़े ही ना थन को, एकदम जोर से और एकदम कस के पकड़ लिए। अब उसने, गाय ने क्या किया? वो लात मारना चालू कर दिया। तो लात मारना चालू कर दिया उसने, वो बराबर हाथ को हिलाता रहा, थन नहीं छोड़ा उसने आखिर तक, और थोड़ा लात मारने को हाथ इस तरफ कर दिया बराबर। वो तो ट्रेन था उसमें। और फिर बहुत परेशान हो गई वो गाय, और आखिरकार वो एकदम स्टैचू जैसी खड़ी रही। और फिर जो उसने दूध निकालना चालू किया, आखिर तक उसने डिस्टर्ब नहीं किया। फिर उसको कहते हैं टिट फॉर टैट। गाय भी कुतार और ग्वाला भी कोई साधारण नहीं है, जंगी। ये जंगी ग्वाला है, तुम कहो वो दूध दुहा के लेके आएगा। ये गुरुदेव के शब्दों में गुरुदेव कहते थे, ये कुन स्वामी कुतार गाय की तरह है। इसका मतलब चाहे जो जीव कुंद की वाणी में से अर्थ रहस्य निकालने में समर्थ नहीं है। क्योंकि कुन स्वामी कभी तो ये कहेंगे, क्या कहेंगे? आत्मा शुद्ध है, और कभी तो ये कहेंगे तत्कालम तम मयम ति पंडितम, राग द्वेष से परिणमित आत्मा रागी द्वेषी ही है। कभी तो प्रतिक्रमण को ऊंचा दिखाएंगे, कभी तो प्रतिक्रमण को विषकुंभ कहकर उसको हे दिखाएंगे। आप समझ गए मेरी बात को? कभी तो निश्चय परक कथन आ सकता है, कभी उपादान परक, कभी निमित्त परक, कभी व्यवहार परक, ऐसा चलता रहता है। ये इसका रहस्य माल निकालना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, ठीक है। इसलिए उनको तो कहा कुतार गाय। गाय के थन में दूध तो बहुत है, लेकिन गाय चाहे जिसको दूध निकालने नहीं देगी। और जंगी ग्वाला कौन होता है? वो जो जहां पर कोई काम नहीं कर सके, वे वहां पर काम कर सकते हैं। इसलिए अमृतचंद्र स्वामी जी ने इस पर समर्थ टीका लिखी है, आत्मख्याति, तत्व प्रदीपिका, समय व्याख्या। ये अमृतचंद्र स्वामी ने टीका लिखी। समय सार, प्रवचन सार और पंचास्तिका संग्रह की 3 टीकाओं का नाम मैंने लिया। ऐसा नहीं समझना कि 1000 वर्ष में बीच में किसने टीकाएं ही ना लिखी थी। कई जनों ने टीकाएं लिखी होगी बीच में, अमृतचंद्र स्वामी के पहले। 1000 साल में, अरे अभी 100 साल में 10-12 टीकाएं लिखी गई है। गणेश प्रसाद जी वर्णी ने लिखी, सहजानंद वर्णी जी ने लिखी, आपको और 400-500 साल पहले चलो तो बनारसी दास जी ने समयसार नाटक लिखा, पांडे राजमल जी ने समयसार कलश टीका लिखी। कितने जन तो हो गए। अभी भी श्रीमद राजचंद्र जी हुए, डॉक्टर साहब ने भी एक टीका लिखी, समयसार की टीका है, ठीक है। 1000 वर्ष में क्यों नहीं लिखी होगी? किसी ने लिखी तो होगी, लेकिन वे स्वयं ही सामर्थ्यहीन होने से, अथवा मुझे ये कहना चाहिए था, अमृतचंद्र स्वामी के बाद भी 1000 वर्ष में कोई मजबूत टीका फिर भी लिखी गई होगी। मतलब 2000 वर्ष पहले समयसार लिखा गया और 1000 वर्ष पहले आत्मख्याति, समयसार की टीका। लेकिन उस 1000 साल के गैप में और इस 1000 साल के गैप में कई टीकाएं लिखी जाने होने पर भी कोई प्रसिद्ध इसलिए नहीं हुई, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो मजबूत होता है वह जिंदा रहता है, बाकी कहना नहीं पड़ता। जो कमजोर होता है वो कम पढ़ते पढ़ते पढ़ते
वो आउटडेटेड हो जाता है, लोग स्वयं उसको छोड़ देते पढ़ना। अमृतचंद्र स्वामी की टीका इतनी सबल मानी जाती है कि वे कभी आउटडेटेड आज तक नहीं हुई है, बल्कि कुन स्वामी को समझने के लिए, उनके हार्द को समझने के लिए आत्मख्याति पढ़ना जरूरी पड़ता है। ये मैंने अमृतचंद्र स्वामी की महिमा गाई, वे कितने आध्यात्मी थे, ठीक है। और ऐसे आध्यात्मी अमृतचंद्र होने पर भी उन्होंने चरणान योग का एक ग्रंथ लिखा। ये महत ही आश्चर्य की बात है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, ये चरणान योग का ग्रंथ लिखा। लेकिन चरणान योग में भी ये निश्चय परक चरणान योग का ग्रंथ लिखा उन्होंने। चरणान योग भी व्यवहार परक होता है ऐसा नहीं समझना, चरणान योग निश्चय प्रधान भी होता है। जैसे इनकी शैली मैं थोड़ी बताऊँ आपको। अभी वैसे आपको खूब सारे छंद मिलेंगे, वो स्पष्ट कहेंगे कि बाह्य हिंसा नहीं करनी चाहिए, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 4 इंद्रिय का घात नहीं करना चाहिए, ये आलू प्याज को नहीं खाना चाहिए, उदंबर फल को नहीं खाना चाहिए, ऐसा भी बताएंगे। और राग द्वेष की उत्पत्ति ही हिंसा है, ऐसा भी बताएंगे। रत्नकरण श्रावकाचार पढ़ेंगे तो उसमें 68वें छंद में 8 मूल गुण की चर्चा तो आएगी, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, उससे श्रावकपना होता है। और समय सार में ऐसी चर्चा मिलेगी क्या, राग आदि की उत्पत्ति ही अध्यव सिद्धेन बंधो, अध्यवसान ही बंध है, अध्यवसान से ही बंध होता है, यही जिनागम का सार है। समय सार में निश्चय परक कथन, रत्नकरण श्रावकाचार में व्यवहार परक कथन, एक पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ऐसा ग्रंथ है जिसमें दोनों प्रकार के कथन आपको मिलेंगे, निश्चय व्यवहार। अब कोई भी प्रकरण उठाओ, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का मान के चलो आप निश्चंकितांग उठाओ, तो निश्चंकितांग में व्यवहार प्रधान कथन क्या है, 7 तत्व 6 द्रव्य में कभी भी शंका नहीं करना कि ये जो बताए हैं धर्म अधर्म द्रव्य होंगे कि नहीं होंगे, ऐसा सम्यक दृष्टि को कभी शंका नहीं होती। ये व्यवहार से निश्चंकितांग बताया। निश्चय से निश्चंकितांग क्या, मैं आत्मा हूं, मेरा कभी मरण नहीं होता, ऐसी शंका ज्ञानी धर्मात्मा को 3 काल में नहीं होती। ये दोनों प्रकार की अपेक्षा उसमें मिलती चलेगी। 8 अंग का वर्णन करने में निश्चय व्यवहार, निश्चय व्यवहार, हिंसा का निरूपण करना है, सर्वत्र निश्चय व्यवहार की संधि आपको देखने मिलेगी। ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का वैशिष्ट्य है, ठीक है। ऐसे अमृतचंद्र स्वामी का जीवन परिचय हम यहाँ से देखते हैं। वैसे अभी मैंने कहा यह ग्रंथ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के आधार से ये पाठ लिखा गया है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का ये एक नाम, जिन प्रवचन रहस्य, क्या जिन प्रवचन रहस्य, लेकिन यह प्रचलित नहीं हुआ नाम, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय यह प्रचलित हुआ। हम उनका पढ़ते हैं, जीवन परिचय देखते हैं। यहाँ पर आध्यात्मिक संतों में कुन आचार्य के बाद यदि किसी का नाम लिया जा सकता है तो वे है आचार्य अमृतचंद्र। सच पूछो तो संत तो सभी आध्यात्मिक ही होते हैं। आध्यात्मिक संत मतलब आत्मा के रस में पगा। अरे जब गुरुदेव को तुम लोग आध्यात्मिक संत कहते हैं तो क्या बाकी के मुनि आध्यात्मिक नहीं होंगे क्या? लेकिन यहाँ पर आध्यात्मिक कहने का तात्पर्य यह है जिन्होंने अध्यात्म का निरूपण किया हो विशेष तौर पर, ठीक है। अध्यात्म किसे कहते समझते हो ना? चरणान पूर्ण जिन शासन, जिनोपदेश, जिनवाणी, शास्त्र ग्रंथ 4 भागों में विभाजित है। प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग, द्रव्यानुयोग। जिसमें से ये चरणानुयोग, प्रथमानुयोग और कर्णानुयोग ये व्यवहार प्रधान कथन चलता है। इसमें रहा द्रव्यानुयोग। द्रव्यानुयोग के आपको 3 खंड करना है। एक तो सिद्धांत जैसे तत्वार सूत्र, एक तो परमत का खंडन, स्वमत का मंडन, ऐसे न्याय के ग्रंथ जैसे आप्त परीक्षा, जैसे आप्त मीमांसा। और द्रव्यानुयोग का 3रा खंड होता है अध्यात्म, जैसे समयसार, परमात्म प्रकाश, योगसार, जिसमें शुद्धात्मा की चर्चा की गई हो, राग द्वेष से भिन्न स्वरूप दिखाया गया हो, दृष्टि का विषय, श्रद्धान का श्रद्धे जिसमें दिखाया गया हो, उसे आध्यात्मिक ग्रंथ कहते हैं। इतना समझ में तो मैं आगे बढ़ता हूँ। आध्यात्मिक संतों में कुंद आचार्य के बाद यदि किसी का नाम लिया जा सकता है
तो वे है आचार्य अमृतचंद्र। दुख की बात है कि इतने आध्यात्मिक है ये अमृतचंद्र स्वामी। अभी अन्यत्र कहीं इनका परिचय आया है, वहां पर उन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया है। वे अपना नाम भी लिखते समय सर्वत्र स्वरूप गुप्तस्य अमृतचंद्र सूरे, क्या लिखते हैं वे? स्वरूप गुप्त स्वयं को विशेषण लगाते हैं। ये अध्यात्म की पराकाष्ठा है इनके। क्या परिचय देते हैं स्वयं का? स्वरूप गुप्त अमृतचंद्र। वे 6वें 7वें गुणस्थान में झूलने वाले मैं मुनि ऐसा नहीं बोलते। स्वरूप गुप्त, स्वरूप में निरंतर गुप्त रहते हैं, रहने वाले ऐसे अमृतचंद्र। ठीक है, क्योंकि मूल अमृतचंद्र मतलब जो आत्मा है वो स्वरूप में ही रहती है कि स्वरूप से बाहर भी निकलती है? क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? स्वरूप में ही रहती है। कोई भी वस्तु अपने स्वरूप से बाहर थोड़ी निकलती है। और ऐसे लिखते हैं स्वरूप गुप्तस्य अमृतचंद्र सूर्य कर्तव्यम एवं किंचित अस्ति। और जिनका इस ग्रंथ को लिखने में किंचित भी कर्तव्य नहीं है। ये आत्मख्याति के अंत में, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंत में सर्वत्र आपको ऐसे छंद मिलेंगे कि वह उसमें ऐसा लिखा वर्णे कृतानि, कि वो ये एक एक वर्ण से एक एक पद हुआ है, शब्द हुआ है, शब्दों से पद हुए हैं, पद से ग्रंथ हुआ है। अमृतचंद्र ने इसमें कुछ नहीं किया। ये मैंने क्यों बोला इतना सारा, कौन बताएगा? बोलो भाई, अब बोलो, ये क्यों बोल रहा हूं मैं इतना सारा? हाँ बोलो बोलो, ये आपने द्रव्यानियों की शैली बोलो बोलो। उसमें ऐसा बताया कि वो जो द्रव्य का तीसरा खंड है ना, वो अध्यात्म, उसका बता रहे। ये बताना है मुझे अमृतचंद्र स्वामी कितने आध्यात्मिक थे, वे अपना परिचय किस प्रकार से देते हैं, इसके लिए मैंने बताया। ठीक है, वो कंटस्ट करने लायक है ये छंद। ठीक है, बैठिए। हाँ, दुख की बात है कि 10वीं शती के लगभग होने वाले इन महान आचार्य के बारे में उनके ग्रंथों के अलावा एक तरह से हम कुछ भी नहीं जानते। इवन मैं अभी अभी कहूँ, एक ग्रंथ पंचाध्यायी, ये अभी तक ये थोड़ा सा अज्ञान के गर्त में था कि खड़े रहो, दोनों खड़े रहो, तुम खड़े रहो, जल्दी जल्दी खड़े रहो दोनों। ये अभी तक ये मान्यता थी कि ये ग्रंथ पंचाध्यायी ये जाने किसने लिखा है। ऐसा कहा जाता था ये पांडे राजमल जी ने लिखा है कि अमृतचंद्र स्वामी ने। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि किसी भी कृति का कर्ता लेखक ये ढूंढ निकलना बहुत कठिन होता है हमेशा, क्योंकि वो नाम ही नहीं लिखते अपना कहीं। तो पंचाध्यायी को अभी अभी जाकर विद्वानों ने निश्चित किया है कि ये पांडे राजमल जी का ही है। जबकि एक मक्खन लाल जी हुए विद्वान, उनका अभी भी कहना था, अभी तो गुजर गए डॉक्टर साहब के गुरु, उनका आखिर तक ये कहना था ये अमृतचंद्र स्वामी की कृति है। अभी जाने जिसकी भी होगी, है तो बहुत मजबूत कृति। कौन सी? पंचाध्यायी। आगे, आपका संस्कृत भाषा पर अपूर्व अधिकार था। आपकी गद्य और पद्य दोनों प्रकार की रचनाओं में आपकी भाषा भावानुवर्तिनी एवं सहज बोधगम्य माधुर्य गुण से युक्त है। क्या शैली है इनकी? गद्य और पद्य दोनों लिखा है इन्होंने। ठीक है, खास तौर पर आत्मख्याति चंपू काव्य, चंपू काव्य जो गद्य और पद्य युक्त होता है उसे चंपू काव्य कहते हैं। आत्मख्याति, तत्व प्रदीपिका, समय व्याख्या, ये तीनों टीकाएं तो ऐसी ही है। लेकिन पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ये केवल पद्यमय है। तत्वार सार एक ग्रंथ लिखा उन्होंने, टोटली पद्यमय लिखा। पूर्ण तत्वार सूत्र है ना अपना, उसकी टीका पूरी पद्यमय लिखी है उन्होंने छंदों में। देखते हैं आगे। आप आत्मरस में निमग्न रहने वाले महात्मा थे, अतः आपकी रचनाएं अध्यात्म रस से ओतप्रोत है। हैं क्यों लगाया, समझ में आया ना? बहुवचनी जब होता है तो हैं बिंदी, और एक वचन होता है तो मात्र है, ऐसा लिखा जाता है। तो आपकी रचनाएं ये सहज बोधगम्य हैं तो है। आपके सभी ग्रंथ संस्कृत भाषा में है।
आपकी रचनाएं गद्य और पद्य दोनों प्रकार की पाई जाती है। गद्य रचनाओं में आचार्य कुन के महान ग्रंथों पर लिखी हुई टीकाएं है। समय सार की टीका जो आत्मख्याति के नाम से जानी जाती है। ठीक है, स्पष्ट उल्लेख इन्होंने किया है आत्मख्याति नाम का अपनी टीकाओं में। प्रवचन सार टीका, तत्व प्रदीपिका, पंचास्तिका टीका जिसका नाम समय व्याख्या। मैं अभी तीनों टीकाओं के नाम ले रहा था ना बार बार, ये मुझे नहीं पता था नीचे आएगा, बस आ भी गई ये बात। तीनों टीकाओं के नाम इनके। तत्वार सार, यह ग्रंथ गृद्ध पिछो उमा स्वामी के गद्य सूत्रों का एक तरह से पद्यानुवाद है। कई ग्रंथ ऐसे होते हैं जो गद्य से पद्य में लिए जाते हैं और कई ग्रंथ ऐसे होते हैं जो पद्य से गद्य में किए जाते हैं। थोड़ा सा उदाहरण दूं मैं, जैसे क्या है बोलो, गद्य से हाँ वो तो क्या टीका अमृतचंद्र स्वामी ने ना, अनुवाद नहीं कहेंगे उसको। जो टीका लिखी है अमृतचंद्र स्वामी ने, अपना ऐसा लो ना, अमृतचंद्र स्वामी ने टीका लिखी, किसमें लिखी? गद्य और पद्य में लिखी है वैसे, लेकिन जो गद्य की टीका है उसको पढ़ के उस पर समय सार कलश टीका लिखी। किसने? पांडेराज मल जी ने। और उस पर फिर काव्य बनाए, किसने? बनारसीदास जी ने। तो उन्होंने गद्य से पद्य बनाया। कभी पद्य से गद्य बन सकता है, कैसे बन सकता है? वो सीधा अनुवाद ही करो तो पद्य से गद्य से पद्य, पद्य से गद्य बन जाता है। कुछ समझ में आ गया आपको? जैसे तत्व और सूत्र ग्रंथ है वो गद्य में है, वो किसी कोई पद्य हुए होंगे पहले, उन्हीं को सूत्रबद्ध कर दिया यहाँ पर, और फिर कालांतर में इसी गद्य को फिर अमृतचंद्र स्वामी ने पद्य में बना दिया। ये ग्रंथों में नया ग्रंथ जब भी लिखा जाता है तो उसमें या तो संक्षेप का विस्तार होता है या विस्तार का संक्षेप होता है या भाषा का अनुवाद होता है कुछ, अथवा गद्य से पद्य होता है अथवा पद्य से गद्य होता है। इतना ही काम होता रहता है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? इसके अलावा कुछ नहीं होता। ठीक है, तत्वार सूत्र जो सूत्रात्मक था, आश्चर्य ये है इसको तो किया पद्य में, और जो पद्यमय रचनाएं थी आप्त मीमांसाएं वगैरह, ठीक है, इसको सूत्र, इसको आगे गद्य टीका में इनको कर दिया। ऐसा होता रहता है। ठीक है, परीक्षा मुख सूत्र है, वो किन्हीं पद्यों के आधार से वो गद्यमय सूत्र बनाए हैं न्याय के ग्रंथों के आधार से। ठीक है, तत्वानुसार यह ग्रंथ गृद्ध पिछो उमा स्वामी के गद्य सूत्रों का एक तरह से पद्यानुवाद है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, यह गृहस्थ धर्म पर आपका मौलिक ग्रंथ है। मौलिक ग्रंथ, मौलिक किसको कहते हैं? स्वतंत्र कृति। अभी तक के मौलिक नहीं थे, किसी के मौलिक ग्रंथ पर लिखी गई टीकाएं थी ये। मौलिक ग्रंथ किसको कहना? स्वतंत्र कृति। इसमें हिंसा और अहिंसा का बहुत ही तथ्यपूर्ण विवेचन किया गया है। प्रस्तुत निबंध आपके ग्रंथ पुरुषार्थ सिद्धियोपाय पर आधारित है। बल्कि मैं सबको ही कहता हूं, बिरला टेम्पल दिल्ली में, जहां पर जैनेतर लगभग सैकड़ों वहां पर धर्म की प्रतिमाएं हैं, और वहां पर प्रतिमाओं पर अपने अपने धर्म को दिखाने के लिए एक एक सूत्र लिखे गए हैं, कुछ न कुछ। तो अपने जैन धर्म को बताने के लिए भगवान की प्रतिमा के ऊपर वहां पर जो छंद लिखा गया है वो पुरुषार्थ सिद्धियोपाय का लिखा गया है। मतलब कहना चाहिए संपूर्ण जितने भी ग्रंथ है उन सब में वो उत्कृष्ट छंद उनको पुरुषार्थ सिद्धियोपाय का दिखा। और वो छंद कौन सा है वो अपन पढ़ना है। राग द्वेष की उत्पत्ति ही हिंसा है और राग द्वेष का नहीं होना ही अहिंसा है। यही जिनागम का सार है। बस हो गया संपूर्ण जिनवानी। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसा अपन प्रारंभ करते हैं अभी अहिंसा एक विवेचन। पहले तो मैं कुछ भूमिका जमाऊंगा आज, ठीक है? फिर पाठ को अपन बाद में पढ़ना है, ठीक है? बोलो। हमने कई बार पढ़ा भी है, कहीं भी सुना भी है कि जिनवाणी में कभी किसी का विरोध नहीं आता है। हाँ। लेकिन न्याय के ग्रंथों में तो अन्य मत का बहुत विरोध आता है, जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशन। हाँ। उसमें अन्य मत का विरोध आया 5वें अधिकार में। हाँ। तो लेकिन हमने
जिनवाणी में विरोध नहीं आता ऐसी बात नहीं है। जिनवाणी में परस्पर विरोध नहीं आता, कभी तो कुछ कहे कभी तो कुछ कहे, ऐसा परस्पर विरोध नहीं होता। लेकिन कषाय और कषाई जीवों का विरोध तो होता ही है। नहीं तो जिनवाणी क्यों है? मिथ्यात्व के खंडन के लिए ही है। मिथ्यात्व और मिथ्यात्वियों के खंडन के लिए ही है जिनवाणी। विरोध तो करेगी वो जिनवाणी, ठीक है। कषाय मत करो, कषाय का तो विरोध किया ही उन्होंने, ठीक है। परस्पर विरोध नहीं होता। बैठो। अनादि का जो अपना मोह मिथ्यात्व है उसका नाश का उपाय बताती है जिनवाणी। तो नाश मतलब ही विरोध, ठीक है। और फिर अन्य मतियों का खंडन वहां पर कषायवश नहीं किया जाता। किन्हीं सुयोग्य जीवों की भवितव्यता देखकर उनको करुणा उमड़ती है और ये जीव ना भटके, विपथ में गमन ना कर बैठे, है ना। इसीलिए उनको सजग करने के लिए वे ग्रंथ लिखते, अन्य मतियों का खंडन करते हैं। समझ में आया? उसके लिए एक प्रसिद्ध उदाहरण दिया जाता है। दादाजी थे और आंगन में कांटों का पेड़ था और वो धतुरे का था, अथवा यूं समझ लीजिए कोई जहरीले फल का पेड़ था। दादाजी तो जानते ही थे, उनको तो खाना क्या बल्कि सूंघने से भी बेहोशी आ जाती है, इतने जहरीले हैं। दादाजी तो जानते ही थे, तो दादाजी को ज्यादा तकलीफ नहीं थी उसकी। लेकिन सालों गुजर गए और 20 साल के बाद उन्होंने सोचा इसको उखाड़ने की। मैं गुजर रहा था, मैंने पूछा दादाजी ये क्या कर रहे हैं आप? तो दादाजी ने कहा इसको उखाड़ रहा हूं। क्यों? बोले जहरीला। मैंने कहा जहरीला तो ये सालों से है, अब 20 साल से मैं आपको देख रहा हूं, आपने इतने दिन कुछ नहीं किया। नहीं कह रहे अभी मेरा नाती है ना, मेरा नाती अभी बड़ा होगा और वो तो नहीं जानता ना इससे बचना, वो तो नहीं समझता क्या ये पॉइजनस है, ये इसका सेवन करने से मरण होगा। वो तो बोले कल परसों वो अभी थोड़ा सा चलने लग गया घर में घुटनों के बल पर, किसी की चप्पल खा लेते किसी को कुछ। जब उसको इतना ही विवेक नहीं है तो मैंने सोचा कभी बाहर आकर ये इसको भी खा सकता है तो वो मर जाएगा। नहीं, आप तो पेड़ को क्यों उखाड़ने में लगे हो? पेड़ से मुझे कोई बुराई नहीं है, मुझे तो अपने नाती के प्रति राग है। आप समझ गए मेरी बात को? फिर एक दिन देखा, एक दिन वे कुएं को बुझा रहे थे पैसा दे देकर। तो मैंने उनको कहा अब कुएं को बुझा रहे हैं? तो मैंने कहा वैसे पानी तो नहीं था सालों से, कभी बुझा ही नहीं, आज क्यों बुझा रहे? तो बोले कि अभी नाती हो गया है ना मेरा, वो यदि आंगन में आएगा उसको पता नहीं चलेगा, गिर सकता है। हम तो अंधेरे में भी चले तो हम तो अंधेरे में भी नहीं गिर सकते, क्योंकि हमको तो सब पता है कहाँ पर क्या है। लेकिन इस बालक का ठिकाना नहीं ना, ठीक है। तो हमें कुएं के प्रति द्वेष नहीं है, हमें बोलो, हमें कुएं के प्रति द्वेष नहीं है, हमें ना वो जो जहरीला फल वाला पेड़ है उसके प्रति द्वेष है, विरोध नहीं है, हमें इसके प्रति राग है कि वो ये ना खा ले। इसलिए भविभागन वच जोगे वशाय, ये जीव भटके ना, इसलिए उनको गाइडलाइन के रूप में जिनवाणी लिखी गई है। उसमें अन्य मतों की भी मीमांसा की है, कषायवश किसी का विरोध नहीं किया है, ठीक है। और टोडरमल जी साहब स्वयं कहते उसमें, यदि कषायवश हम ऐसा कहते होंगे तो हम पापी ही है। अभी मैं आ रहा था तो एक जन हमेशा चर्चा करते बाहर मेरे साथ, जैन नहीं है, तो उनका ये कहना है कि ईश्वर करता है जगत का आदि। तो अभी भी थोड़ी बात हुई मेरी उनके साथ, तो मैंने उनको तब भी कहा था आप यहाँ पर आकर बैठा करें। तो अभी फिर से उन्होंने विषय चालू किया, अपन तो ऐसे किसी के साथ कभी बात नहीं करते। बोले पंडित जी देह में आत्मा रहते हुए उससे भिन्न आदि। मैंने कहा बात सब ठीक है, आप आना चालू करो क्लास में। नहीं बोले फिर मैं कभी कुछ बोलूँ कभी फिर विवाद हो सकता है, इसका मुझे डर लग रहा है, और फिर मैं आपकी संस्था में रह रहा हूँ, आपका सब है, आपकी नौकरी है। मैंने उनको कहा विवाद हमारी तरफ से कभी नहीं होगा, क्योंकि विवाद का मूल कारण कषाय होता है ना। अपन सामान्य से परीक्षा करेंगे, मीमांसा करेंगे, ए भैया विरोध अपन नहीं करते किसी का, है ना, और कषाई भावना से नहीं करते। लेकिन सत्य मार्ग है, सत्य मार्ग दिखाए कि नहीं दिखाए? कोई डुप्लीकेट सोना लेकर हमारे पास बेचने आए क्या, और हम सुनार है, तो हम उसको खरीदेंगे क्या डुप्लीकेट सोने को?
तो हमने नहीं खरीदा और उसको कहा बाबा तुम निकल जाओ, और कोई सच्चा सोना लाया उसका खरीद लिया, तो क्या ये पक्षपात है? ये पक्षपात नहीं है, यह सत असत का विवेक है। ये कोई घृणा नहीं है, ये धंधे की पॉलिसी है, ये उसके प्रति की गई घृणा नहीं है, ये जैसा माल है वैसा बर्ताव है। तो इसलिए ये मुसलमान आदि जितने मत है, अरे विरोध तो उन्होंने किया ना अपना, अपन ने कहा विरोध किया उनका, समझ में आए? जैनियों को तो समूल उन्होंने ही नष्ट किया। जैनियों को आज भी वही आक्रमण करते। जैनी कब किस पर आक्रमण करता है? ठीक है, तो विरोध की भावना से कुछ नहीं है, बस जिनवानी में परस्पर विरोध का निषेध है। चलना है अपने प्रकरण की तरफ, अपने अपनी प्रकरण की तरफ बढ़ते हैं। वैसे आपको क्यों खड़ा किया, आप बता सकेंगे? नहीं बता सकेंगे, बोलो। फिर से नहीं करना बेटा, आपको अच्छे काम सीखने के लिए भेजा नहीं यहाँ पर। मैं देखो, मैं बहुत स्वयं को नियंत्रित करता हूँ कि हम विषयांतर ना करें, मंगलार्थियों का अहित ना हो, समय का व्यय ना हो, लेकिन फिर बहुत दफे देखता हूँ तो कहने का भी भाव होता है कि तुम नहीं खेलना फिर पेन के साथ, बैठो। काय की चेष्टा नहीं करना बिना प्रयोजन के, अनर्थ दंड होता है। ठीक है, अहिंसा की तरफ बढ़ते हैं। देखो, व्यास ने पुराण लिखे। कितने पुराण लिखे? 18। कितने? 18। जैसे आपने कुन स्वामी ने 5 परमागम लिखे ना, व्यास मुनि ने, व्यास ऋषि ने 18 पुराण लिखे। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम्। 18 पुराणों में व्यास ये कहना चाहते हैं, मैं 2 ही बातें तो कहना चाहता हूं कि तो क्या कहना चाहते हैं आप? परिहित पुण्याय पापाय परिपीडनम। क्या कहा मैंने? 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम्। और आगे क्या लिखा? परिहित पुण्याय पापाय परिपीडनम। दूसरों का हित करने से पुण्य होगा और दूसरों की पीड़ा करोगे तो पाप होगा। ठीक है। अथवा तुलसीदास ने भी अपना समग्र एक जगह सार लिखा है, परहित नहीं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। क्या सार लिखा तुलसीदास ने? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और आगे क्या कहा? पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। मैं तो क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं, जितने भी ग्रंथ है जैनेतर, उन्होंने सार इतना ही किया है, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा, जैसी करनी वैसी भरनी। संपूर्ण ग्रंथ ऐसे ही कहते जैनेतर, ये उनकी पहुंच यहां तक है। सार 18 वचनम द्वयम, 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम। ठीक है। जैन ग्रंथ का क्या सार होगा? वैसे महात्मा गांधी जी के शब्दों में समझना हो, महात्मा गांधी जी के शब्दों में समझना हो तो महात्मा गांधी जी एक बात कहते हैं, इस प्रसंग में कौन याद दिलाएगा? जहां पर सभी धर्म आकर खत्म होते हैं, वहां से जैन धर्म प्रारंभ हो जाता है। सभी धर्म कहां पर आकर रुक जाते हैं? पुण्य को उपादे। और जैन धर्म कहां से प्रारंभ होता है? पुण्य को है। तो पाप की चर्चा क्यों नहीं की? पाप को तो दुनिया वालों ने इतना दूषण लगाया ना। गुरुदेव के पास बहुत जन आते थे। एक दिन डॉक्टर साहब भी आए और गुरुदेव को ये कहा, गुरुदेव बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहुत खून खराबा हो रहा है, आपस में मन मुटाव हो रहा है, विग्रह हो रहा है, विद्रोह हो रहा है, आप थोड़ा सा व्यवहार परक कथन करें। क्या कहा? आप थोड़ा सा, क्योंकि उनकी पूरी टोन कैसी थी? निश्चय परक। तो गुरुदेव ने क्या कहा मालूम? गुरुदेव ने कहा डॉक्टर साहब को, पंडित जी
व्यवहार को उपदेश देने के लिए संपूर्ण ही जगत दे रहा है। यदि अपन भी व्यवहार को उपदेश देंगे तो निश्चय को उपदेश कौन देगा? एक बात उन्होंने ये कहा, आप आसपास पूछ के आओ, यदि कोई निश्चय को उपदेश देने को तैयार है तो अपन व्यवहार का चालू कर देंगे। कह रहे वो गली गली में बैठे हैं देने वाले सब जगह, इसको कौन देगा? मैं क्यों कहा, मैंने ये याद क्यों दिलाया? ये जितने भी धर्मांतर है जगह जगह पुण्य को उपाधि कहते हैं, महिमा करते हैं उसकी, ठीक है। और जैन दर्शन चालू होता है, सारा जगत कहता पाप को तो पाप रे, पर कोई बिरला बुद्ध कहे पुण्य भी तो पाप रे। योग सार की गाता है। क्या कहना है इनका मैं थोड़ा सा बताता हूं। देखो, दूसरों का अच्छा करने का भाव वह अच्छा होगा और खराब करने का भाव खराब होगा, ऐसा दुनिया मानती है। अब हम थोड़ा सा आगे चले। देखो, मैं थोड़ा एक एग्जाम्पल से आगे बढ़ूंगा। स्कूल में क्लास टीचर हूं मैं, मान के चले, 2 बच्चों ने 40 मार्क्स के पेपर लिखे। एक को मैंने 40 में से 30 मार्क्स दिए। ट्यूशन में नहीं आता होगा, बोलो मैं निंदा का पात्र होऊंगा कि नहीं होगा? आप बता सकेंगे आपको क्यों उठाया? आपको मैंने बिठाया था? क्या आप जानते हैं मैंने इनको बिठाया था अथवा नहीं बिठाया था? नहीं बिठाया था। और आप कैसे बैठ गए? आपको क्यों बैठने को कहूंगा मैं? आपने तो, आपको तो पता ही नहीं आपकी गलती क्या है। आपको पता ही नहीं है, इन्होंने तो ये अपनी गलती बता दी। मैं आपको बिना मतलब के क्यों बिठाऊंगा? कोई मतलब नहीं, मैं नहीं बिठाता ऐसे किसी को। आपको गलती पता है आपकी? एक तो आप काफी टाइम से सो रहे हो, उसमें भी मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं है। मुझे ज्यादा तकलीफ इसमें है, फालतू एक लकीर भी खींचते हो ना तुम पेन की, तुम महाहिंसा करते हो, देख लेना। वो स्याही साड़ा गाला के बनाई जाती है। वो स्याही यदि मात्र, मैंने एक दिन आपको कहा था 20 ग्राम्स कोई खाए ना, वो दूसरे सेकंड में जिंदा नहीं दिख सकता, वो आपको मरेगा ही। मात्र 20 ग्राम्स, इतना उसमें ऐसी केमिकल से बनाया जाता है, वो इतने घातक पेपर बनाया जाता है, सड़ा गला कर बनाया जाता है। अपने पहले ताड़पत्र पर ग्रंथ लिखने लिखाने की परंपरा थी। यह अशक्यानुष्ठान के रूप में सावध्यलेशो बहुपुण्य राशो के न्याय से, सावध्यलेशो बहुपुण्य राशो मतलब, सावध्यलेशो मतलब थोड़ा, सावध्य मतलब पाप, थोड़ा पाप और ज्यादा पुण्य के न्याय से आज हम जिनवान ये छपाई करने लग गए। कितने सड़ते गलते, आप जाकर एक बार पेपर फैक्ट्री देख कर आएंगे, जितने भी महापुरुष हुए हैं इतने इतने कागज से, इतने इतने कागज पर लिखते रहते, इतने इतना कागज भी बचाते, इतनी इतनी पेंसिल भी बचाते हैं। समझ में? पेन तक का प्रयोग करते हैं क्या कोई व्रती त्यागी? आज भी पेन का प्रयोग करते हैं क्या? और उसको मैंने डिजाइन में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसमें समय का व्यय, पैसे का व्यय, बल का व्यय, पुण्य का व्यय। चलो बैठ जाओ। कहाँ तक आए हम? मैंने एक टीचर का उदाहरण दे रहा था, उसने 40 में से 30 मार्क्स दिए। बोलो वो टीचर वो निंदा का पात्र होगा कि नहीं होगा? उसको लोग बदनाम करेंगे कि नहीं? अन्याय किया उसने। मेरा यह प्रश्न है, किसी ने, उसने टीचर ने 40 किसी को मार्क्स का लिख कर 45 दिए, बोलो उसने उसके प्रति अन्याय किया है कि नहीं? अरे अन्याय उसके प्रति तो क्या, सभी के प्रति अन्याय किया है। अब वो जो स्वाभिमान विहीन जीव होगा तो चुप बैठेगा, फ्री फोकट का। लेकिन जो स्वाधीनता रहित होगा, स्वाभिमान वाला होगा, वो बर्दाश्त करेगा क्या इस बात को? मैं बुलाऊं आपको और बोलूं जाओ ये लो 2 रुपए तुम्हें, ले लो, पकड़ लो। तो मैंने क्या किया? भीख, तुम्हें भीख, ले लो ले लो साहब, मुंह संभल के बात करो आप। तो मैं कह रहा हूँ 40 मार्क का पेपर लिखकर आप 45 में आपको गलगलियां छूट रही है, अंदर में आनंद हो रहा है, 5 मार्क एक्स्ट्रा मिले, आप भिखारी हो, आपको भीख दी है किसी ने और आपको अच्छा लगा,
स्वाभिमान से ठेस पहुंची ना। जो स्वाभिमानी जीव होते हैं वे इसको बर्दाश्त नहीं करते। वे जाकर ये कहते हैं मेरा ये आपने गलत किया है, मुझे यहाँ पर कम मार्क्स मिलने चाहिए थे। मतलब टोटलिंग मिस्टेक के लिए ऐसे तो लाइन आ सकती है जो आपने हमको कम दिए, लेकिन ऐसे भी आ सकते हैं आपने हमको ज़्यादा दिए, हमको फ्री फोकट का ज़्यादा नहीं चाहिए किसी से। ठीक है, तो न्याय क्या हुआ? न्याय ना कम ना ज़्यादा, जितनी उसकी मेहनत है उसके अनुपात में उसको मिले। और कम देने का भाव, ज़्यादा देने का भाव पाप। एक सिद्धांत पर अपन पहुंच गए, जिसको जो मिलना चाहिए वो अपने पुरुषार्थ प्रमाण मिलना चाहिए, उससे कम ज़्यादा देने का भाव ये अपराध है, अन्याय है। निष्कर्ष सिद्धांत पे आओ। जो भी अपना जीव कर्म भोग रहा है यहाँ पर, वो अपने अपने हिसाब से भोग रहा है। उसको बचाने का भाव करना ये भी अपराध, और उसको मारने का भाव करना यह भी अपराध, क्योंकि सभी जीव अपने अपने कर्मोदय को भोगते हैं, अपना अपना पुरुषार्थ का फल को पाते हैं, जैसे पेपर में। समझ में आया? और किसी को बचाने का भाव ये वस्तु स्वरूप विरुद्ध क्यों है? क्योंकि उसको आज मरना था और फिर भी तुम उसको बचाने का भाव कर रहे हो, तो तुम वस्तु स्वरूप के वस्तु स्वरूप में टांग अड़ा रहे हो। और आज जिसको जीना था, आज आपने उसको मारने का विकल्प किया, तो ये भी क्या है? वस्तु स्वरूप का विरोध है। तो इस न्याय से दोनों अन्याय है। क्या अन्याय है? किसी को बचाने का भाव भी अन्याय और किसी को मारने का भाव भी अन्याय। किसी को बचाने का भाव भी अपराध और किसी को मारने का भाव भी अपराध। क्यों अपराध? क्यों? मारने का भाव तो अपराध है, बचाने का भाव क्यों? एक उदाहरण मैं हमेशा देता हूं ना, सेंट्रल जेल में कोई जेल कैदी जा रहा है, 10 जन पकड़ के लेके जा रहे हैं उसको, ठीक है, और उसको लेके जा रहे हैं और ऊपर से एक छलांग लगा क्या और उसको छुड़ाने का प्रयास किया। तो जिसको फांसी पर लटकाया जाने वाला है उसने क्या किया था? हत्या की है खूब सारी, लेकिन इसको भी साथ साथ फांसी पर लटकाया जाएगा। इसने क्या किया है? इसने अपराधी को बचाने का प्रयास किया है। तो वस्तु स्वरूप विचारो तो मेरे ऊपर कोई प्रतिकूलता आई है, तो वस्तु स्वरूप विचारो तो मैं कौन हूं? अपराधी क्यों हूं? अच्छे से बताओ, अपराधी क्यों हूं? अच्छे से बोलो। आपने ये बोलना चाहिए था, आपने पूर्व भूमि में अपराध किया तो उसका फल भोग रहे हो अभी, तो उसकी सजा जो मिलती है मिलनी चाहिए। और उसको बचाने का भाव, अपराध करके भी बचाने का भाव, अरे शरण जो अपराधी को दे, अपराधी वह भगवान। तो यह समान अन्याय है, समान अनीति है और समान अपराध है। क्या? किसी को बचाने का भाव और किसी को मारने का भाव। ठीक है, शेष चर्चा हम कल करेंगे। कल से 3 बजे आएंगे आप लोग? संभव है? कल से 3 बजे आएंगे आप लोग, ठीक है।